आइए जानते हैं ग्लाकोमा क्या है। आंखों का दबाव प्रेशर नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 10 से 20 mmHg सियोस्टोनोमीटर होता है। सस्पेशियस केस में 20 to 25 mmHg सियोस्टोनोमीटर होता है और ग्लाकोमा के केस में अबव 25 mmHg सियोस्टोनोमीटर होता है। ग्लाकोमा कांच बिंद आंख के अंदर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों का तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, जिसे इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर धीरे धीरे बढ़कर आंखों के ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे देखने की क्षमता पूरी तरह बंद हो जाती है। ग्लाकोमा कांच बिंद कैसे होता है? आंखों के अंदर लगातार एक्वस ह्यूमर नामक तरल द्रव प्रवाहित होते रहते हैं। आंखों की निश्चित आकृति बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा का एक्वस ह्यूमर तैयार होते रहता है और उसी मात्रा में आंखों से बाहर निकलते रहता है। यदि बाहर निकलने का रास्ता किसी वजह से बंद हो जाता है तो आंखों के अंदर तरल एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ने से आंखों का तनाव प्रेशर बढ़ जाता है। ये तनाव सीधा ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाकर धीरे धीरे देखने की क्षमता विजन को बंद कर देता है। यदि सही समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ग्लाकोमा के प्रकार समान रूप से यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार के ग्लाकोमा के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है ओपन एंगल ग्लाकोमा और दूसरा है क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। पहला देखते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा, जिसे खुला कोण ग्लाकोमा भी कहते हैं। इस प्रकार की ग्लाकोमा लोगों में अधिकतर होता है। इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता और धीरे धीरे नज़र कम हो जाता है। इसमें आंखों की अवस्था सामान्य दिखता है, परंतु आंखों के अंदर नली से एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे आंखों का दबाव बढ़ जाता है। दूसरा है क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, जिसे बंद कोण ग्लाकोमा भी कहते हैं। इसमें आइरिस और कॉर्निया के बीच का रास्ता कम या सकरा हो जाने से वहां से निकलने वाला एक्वस ह्यूमर नहीं निकल पाता है। इसकी वजह से आंखों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आंखों के अंदर का प्रेशर या तनाव बढ़ जाता है। अतः परिणाम स्वरूप आंखों में दर्द, कम दिखाई देना, सिर दर्द तथा उल्टी की शिकायतें उत्पन्न हो जाती है। आंखों का तनाव बढ़ने से ऑप्टिक नर्व को धीरे धीरे नुकसान होता है। इसमें मरीज की सामने की नज़र साफ रहती है, लेकिन बाजू साइड से नज़र कम हो जाती है। अगर मरीज सही समय पर इलाज नहीं कराता है तो अचानक बाजू से नज़र कम हो गई हो अनुभव करता है। मरीज को लगता है कि वह किसी ट्यूब या पाइप से देख रहा है और यह समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ग्लाकोमा का शिकायत किसको हो सकता है? पहला है 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को। दूसरा है अपने परिवार में किसी को पहले से ग्लाकोमा होने से। तीसरा है बीपी या डायबिटीज के कारण से। और चौथा है अधिक दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में। पांचवा है आंखों के अंदर तनाव अधिक होने से। इसके बाद छठवा है यदि आपको आंखों से बल्ब के चारों ओर रंगीन गोले नजर आए। सातवां है आंखों में दर्द महसूस हो, रोशनी कम लगे तो यह काला मोतिया ग्लाकोमा हो सकता है। इसके बाद है ग्लाकोमा के लक्षण। पहला है आंखों के अंदर दबाव का बढ़ना। दूसरा है सिर में दर्द रहना। तीसरा है चश्मे के नंबर का जल्दी जल्दी बदलना। चौथा है दृष्टि का दायरा, फील्ड ऑफ विजन का कम होना। एक बार आंख की नस सूखने के बाद कोई उपचार संभव नहीं होता। ग्लाकोमा का परीक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है टोनोमेट्री के द्वारा, दूसरा है गोनियोस्कोपी के द्वारा और तीसरा है पेरीमेट्री के द्वारा। ग्लाकोमा परीक्षण में फंडस एग्जामिनेशन पहला है ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा, दूसरा है ओसीटी के द्वारा ऑप्टिक नर्व रेटिना की जांच की जाती है। प्रकृति की मनोरम सुंदरता को देखना हम सबका अधिकार है, इसलिए ग्लाकोमा से अपनी आंखों को बचाएं। नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं।